ये मैं खुल के कहता हूँ, ये रविंद्र यादव की साजिश है और उनके द्वारा व्हाट्सएप पे वायरल किया जा रहा है। इसमें हमारे टक्कर में कोई नहीं है। अब तो ये लोग को देख रहे हैं कि अब जो चुनाव होगा ये चेयरमैन बन जाएंगे, हमने जो कुकर्म किया है उनका पर्दाफाश करेंगे। तो चलो भाई किसी तरह ऐसा साजिश रचो कि वो सर पुराना हिसाब दिखाकर आप कहते हैं कि 5 लाख रुपए मेरा बाकी है। तो भैया ऐसा है तो फिर हम भी लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लेते हैं पेपर, खाली पन्ना पे लिख देते हैं कि भाई प्रदीप कुमार शाह का सुधीर भगत को 50 लाख रुपए बाकी है, तो बाकी हो जाएगा क्या? इससे बाकी तो नहीं। कौन कमीशन में क्या लेता है, किसके कमीशन में गाड़ी आई, किसके कमीशन में सफारी आई, ठीक है, कौन कमीशन पैसे देकर पार्षद खरीद के मुख्य पार्षद बना करता था, कौन मुख्य पार्षद के मुंह से मीडिया में ये बात कही गई है कि करोड़ रुपया खर्चा हो जाता था मुख्य पार्षदों को दक्षिणा देने में। तो वैसे लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, डस्टबिन ले लीजिए आप, कैमरा ले लीजिए, उन सबको कितने गुना दामों पर। सारे उम्मीदवार का एक ही विरोधी क्यों? सबके सपने में सुधीर भगत ही क्यों आते हैं भाई? रात में नींद में नहीं आती है। और ये चुनाव से 4 दिन पहले ही ऐसा क्यों हुआ? 1 महीना पहले भी हो सकता था, 2 महीना पहले भी हो सकता था, चुनाव से पहले भी हो सकता। अगर मेरे यहाँ बकाया था तो चुनाव से पहले भी हो सकता था। तो आप खुद समझ सकते हैं ये सोचा समझा साजिश किया गया है। सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से आज मैं मधेपुरा की जनता को बहुत बहुत नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं सुधीर भगत जी के प्रवक्ता के रूप में एक कह लीजिए या सुपुत्र के रूप में कह लीजिए कि उन पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कुछ और उनको जो बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके संदर्भ में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा है ताकि कुछ मुद्दों को हम एड्रेस कर सकें और मधेपुरा की जनता तक पहुंचा सकें। कि लगातार बाकी प्रत्याशियों के द्वारा एक भ्रमित करने की स्थिति पैदा की जा रही है, बदनाम करने की स्थिति पैदा की जा रही है, ताकि किसी तरह करके अपने पुराने जो उनका एक बना हुआ है राजनीतिक विरासत है उसको बचाई जा सके। एक ईमानदार राजनीति, एक बदलाव की राजनीति पर जो सुधीर भगत जी का जोर है उसको तोड़ा जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। तो इसके ऊपर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस लेटेस्ट प्रयास में एक ये पोस्ट सामने आया है कुछ दिनों से, कल से आया ना पोस्ट, ये पोस्ट कल सामने आया है, जिसमें मधेपुरा के एक व्यवसायी हैं प्रदीप कुमार शाह, उनके द्वारा इल्ज़ाम लगाया गया है कि आज से 19 साल पहले 5,24,989 रुपया सुधीर भगत जी के पास बकाया है, जो सुधीर भगत जी चुका नहीं रहे हैं और उसके कारण उनकी दयनीय स्थिति हो गई है। तो भाई साहब मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि 19 साल बाद ही क्यों याद आया आपको? आज इतने साल बीत गए, चुनाव से 7 दिन पहले आपको ये बात याद आती है, चुनाव से सिर्फ 7 दिन पहले, और आपकी उधारी है, अगर आपकी उधारी है, आपका पैसा बकाया है, व्यवसायी के बीच में बात है, तो आप आपसे पर्सनल डिस्कशन की जगह आप इसको एक चुनावी मुद्दा के रूप में भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप किसके इशारे पे कर रहे हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। अगर देखिए साधारण सी बात है, किसी का 10,000 रुपया भी बाकी रहता है ना, तो दिन में 10 बार कॉल करता है, महीने में 15 बार फ़ोन करेगा वो, और आपके ऊपर चढ़ के वो पैसे मांगेगा अगर उसका हक बनता है उस पैसे का। और यहाँ पे भाई साहब का 5 लाख रुपया बाकी है और वो 19 साल में उनको याद नहीं आया, और सिर्फ चुनाव के पहले 7 दिन पहले उनको याद आता है ये चीज़। जबकि लगातार इनसे मुलाकात होती है सुधीर भगत जी की, लगातार किसी फंक्शन में मुलाकात हो गई, कभी शादी मुलाकात हो गई, कभी कोई सामान ले जाना हो उसमें मुलाकात हो गई, हमेशा भेंट मुलाकात होती है, लेकिन इस बात की चर्चा कभी नहीं है। लेकिन आप 19 साल पुराना हिसाब दिखाकर आप कहते हैं कि 5 लाख रुपया मेरा बाकी है। तो भैया ऐसा है तो फिर हम भी लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लेते हैं पेपर, खाली पन्ना पे लिख देते हैं कि भाई प्रदीप कुमार शाह का सुधीर भगत को 50 लाख रुपए बाकी है, तो बाकी हो जाएगा क्या? इससे बाकी तो नहीं हो जाएगा। अब बात रही दूसरी की किसके इशारे पे हो रहा है, तो इन सब में अब उसमें क्या बताना है कि ये मधेपुरा की जनता के सामने है कि कौन कमीशन में क्या लेता है, किसके कमीशन में गाड़ी आई, किसके कमीशन में सफारी आई, ठीक है, कौन कमीशन पैसे देकर पार्षद खरीद के मुख्य पार्षद बना करता था, कौन मुख्य पार्षद के मुंह से मीडिया में ये बात कही गई है कि करोड़ रुपया खर्चा हो जाता था मुख्य पार्षदों को दक्षिणा देने में। तो वैसे लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, डस्टबिन ले लीजिए आप, कैमरा ले लीजिए, उन सबको कितने गुना दामों पर परचेज किया गया नगर परिषद के द्वारा उनके कार्यकाल में। तो ये सब बोलने की बात नहीं है, ठीक है। ये सब किसी ने ज़मीन जगह खरीद लिया, किसी ने घर पीट लिया अपना, किसी ने बाइक खरीदा, किसी ने कार खरीदा,
अरे ये सब बोलने की बात है। अरे 15 प्रत्याशी हैं आपके, वो 15 प्रत्याशी में से बाकी सुधीर भगत को छोड़ के सारे 14 प्रत्याशी क्या हो गए? आपके हरिश्चंद्र के वंशज हैं क्या? सारे 14 प्रत्याशी बने हरिश्चंद्र के वंशज हो गए, और बाकी जो एक सुधीर भगत ही है जो सबसे बड़का भ्रष्टाचारी, सबसे बड़का कमीशन खोर, सबसे बड़का जो आप जो भी इल्ज़ाम लगाते हैं। एक व्यक्ति ने अपने मेहनत के दम पर, अपने लगातार सालों के संघर्ष के दम पर इतना बड़ा अपने व्यवसाय का साम्राज्य खड़ा किया। राजनीति जिससे मतलब नहीं था वो राजनीति में आता है अपने खुद के दम पर, और उसको आप इतना परेशान करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं, इतने तरीके से उसको बदनाम करने के प्रयास करते हैं। अरे थोड़ा लिहाज रखिए इसका। आप किस जगह पर हैं, किस जगह की राजनीति कर रहे हैं? राजनीति का कोई स्तर होता है, उस स्तर को अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी कोई हैसियत है। मधेपुरा की जनता इस चीज़ को भली भांति समझती है। उनका सिंहासन का जो वो है वो डगमगा चुका है, और इस बात से वो बौखलाए हुए हैं। तो इसीलिए किसी और के कंधे पर गोली लग के चलाई जा रही है, बंदूक रख के चलाई जा रही है, और कोई बात नहीं है। फरमान के तौर पर एक बिल इसमें दिखाया गया है, क्या सच में उन पर जो साइन बताया गया है सुधीर जी का साइन है क्या? वो बिल जो है वो बिल नहीं है, वो मटेरियल का रिसीविंग है। और कोई कहीं भी आप जाते हुए या कोई मटेरियल आप परचेज करते हैं तो उस पर आप साइन करते हैं, चालान पे साइन करते हैं आप। इसका मतलब वो बकाया नहीं हो जाता है। हमारी भी स्टोर है, हमारे यहाँ भी कोई बिल कटता है, हम भी कस्टमर से साइन करवाते हैं। इसका मतलब वो बकाया नहीं हो जाता है। अगर बकाया होता तो मेरे यहाँ अगर बकाया होता तो 19 साल 7 महीना में वो हमसे 15 बार मांग चुके होते। आज के डेट में किसी का भी पैसा कोई 2 लाख या 1,50,000 बाकी रहता है तो 3 दिन 4 दिन के बाद से वो परेशान करना शुरू करते हैं। और ये उनको 19 साल के बाद आज याद आ रहा है। ये पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या बात है, मामला है। ये मैं खुल के कहता हूँ, ये रविंद्र यादव की साजिश है, और उनके द्वारा व्हाट्सएप पे वायरल किया जा रहा है। अब खुद समझ सकते हैं क्या इसमें क्या मामला है। आज के दौर में आज के जो चुनाव का माहौल है उसमें हमारे टक्कर में कोई नहीं है। अब तो ये लोग को देख रहे हैं कि अब जो चुनाव होगा ये चेयरमैन बन जाएंगे, हमने जो कुकर्म किया है उनका पर्दाफाश करेंगे। तो चलो भाई किसी तरह ऐसा साजिश रचो कि वो चुनाव से थोड़ा बाहर हो जाए। लेकिन मधेपुरा के हमारे व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो समझदार हैं, इस भ्रम में नहीं आएंगे। इससे पहले भी अगर व्यापारी को किसी की ज़रूरत होती है तो हमने बहुत बार व्यापारियों की मदद की है, व्यापारी के हित में हमने खड़ा हुआ है। अगर कोई पैसा बाकी में रहा होता तो मधेपुरा का व्यापार संघ है, अध्यक्ष हैं उसके, आज तक तो मामला कोई नहीं गया वहाँ, ना मामला कोर्ट में गया, ना कोई नोटिस आया। सीधा वो चुनाव के समय ये अपना दिखा रहे हैं। तो आप खुद समझदार हैं, वो मधेपुरा जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। ये जनता से अपील कर रहे हैं कि 5,24,989 रुपए। अरे जनता से अपील करना था तो इनको ऐसे 18 साल पहले करना चाहिए था ना। के एवज में आपको वोट न दे, ये जनता से कह रहे हैं। हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना, वोट ना दे। प्रदीप कुमार साहब जब कोई उम्मीदवार नहीं है तो उनको वोट से क्या मतलब है भाई? वोट का मतलब जिसको है वो अपना साजिश अपने कलम से लिखवाए हैं, बढ़िया से ड्राफ्टिंग करवाए हैं। जिसको वोट का जरूरत है वो कहवा रहे हैं कि भाई वोट नहीं दो, क्योंकि हमने जो कुकर्म किया है वो बनेगा तो हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। और ये तो पर्दाफाश होना समय आएगा। अगर हमारी सरकार बनती है तो पर्दाफाश तो होना है। आज वो जो कर ले, जनता हमारे साथ है, जनता जवाब देगी। आप लोग तो पत्रकार हैं भाई, आप लोग खुद बाजार का माहौल पता होगा, कौन नंबर 1 चल रहा है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। सारे उम्मीदवार का एक ही विरोधी क्यों? सबके सपने में सुधीर भगत ही क्यों आते हैं भाई? रात में नींद में नहीं आती है। और ये चुनाव से 4 दिन पहले ही ऐसा क्यों हुआ? 1 महीना पहले भी हो सकता था, 2 महीना पहले भी हो सकता था, चुनाव से पहले भी हो सकता। अगर मेरे यहाँ बकाया था तो चुनाव से पहले भी हो सकता था। तो आप खुद समझ सकते हैं ये सोचा समझा साजिश के तहत ऐसा किया गया है। और मैं मधेपुरा के महान व्यवसायियों से मैं अपील करूंगा इस तरह के हवाबाजी में ना पड़े। प्रदीप कुमार साहा का मेरे यहाँ कोई बकाया नहीं है। अगर मेरा ट्रेड उनसे था बहुत पहले, जो मैंने हिसाब करके उसको भुगतान कर दिया, मेरे यहाँ कोई बकाया नहीं उनका।